तो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी डबल ए SSR के लिए इंग्लिश का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। देख लीजिए, हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है हम लोगों का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 3 पर। तो हम आज बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असोसिएटिव सेंटेंस। तो वह सेंटेंस जिससे हाँ या नहीं का बोध होता है उसे हम असोसिएटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देख लीजिए कैसे होता है। जैसे मैं ही इज ए स्टूडेंट, ही राइट ए लेटर। तो ये यस सेंस का बोध हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये असोसिएटिव सेंटेंस है। उसके बाद चलते हैं, शी वॉज नॉट ए नर्स, आई डिड नॉट गो देयर। तो ये हम लोगों का नो सेंस का हो रहा है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि असोसिएटिव सेंटेंस है। उसके बाद चलते हैं बी वाले पर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या तो है। तो एसोसिएटिव सेंटेंस का होता है, एसोसिएटिव के दो भेद होते हैं। तो एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो हम लोगों का वह सेंटेंस जिससे हाँ या स्वीकृति होता है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हम लोगों का हाँ का स्वीकृति होता है उसे हम लोग दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यू आर गुड स्टूडेंट, शी लव्स यू। तो ये हाँ का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो वह सेंटेंस जिससे नहीं या अस्वीकृति का बोध होता है हम निगेटिव सेंटेंस का लाता है। जैसे हम देख लेते हैं, शी इज नॉट ए नर्स, यू आर नॉट गो देयर। इसमें नॉट आ रहा है तो इसमें नहीं का या अस्वीकृति का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये निगेटिव सेंटेंस होता है। तो पहले जान लीजिए नोट में क्या है। तो असोसिएटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों कि असोसिएटिव सेंटेंस के अंत में हम लोगों का फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। उसके बाद चलते हैं दूसरे पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। तो हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, आर यू नॉटी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरा है, डू यू रियल ए नोवेल। तो ये यस या नो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे हम लोगों को पता चलता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देख लेते हैं, हाउ आर यू, व्हाट इज योर फादर्स नेम पूछ रहा है। तो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगा है। तो इससे पता चलता है हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें भी इसके दो भेद होते हैं, एक यस या नो क्वेश्चन होता है। तो देख लेते हैं पहले वाला का। तो यस नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुल, मे, माइट, शुड, वुड आदि से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम यस या नो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में मिलता है, शब्दों या भाषा में नहीं मिलता है। जैसे देख लेते हैं, आर यू टेल। तो ये पूछ रहा है तो हाँ या ना में होगा इसका जवाब। तो देख लीजिए, यस आई एम टेल या नो आई एम टेल। तो उसी तरह देख लेते हैं, WH क्वेश्चन या W वर्ड आर इंटरोगेटिव वर्ड। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, हु इत्यादि से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब शब्दों या भाषा में मिलता है, हाँ या नहीं में नहीं मिलता है। जैसे देख लेते हैं दोस्तों कि व्हाट इज योर नेम। तो ये पूछ रहा है नाम, तो कह देते हैं माय नेम इज मिस्टर CK विश्वकर्मा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, तो हाउ मैनी डे आर देयर इन ए वीक। पूछ रहा है कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है। तो देख लेते हैं। तो हम लोग कह देंगे देयर आर 7 डे इन ए वीक। तो हम लोगों का एक सप्ताह में हम लोगों का 7 दिन होता है। तो उसी तरह देख लेते हैं इंटरोगेटिव का नोट क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है।
इम्परेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये हम लोगों का तीसरा है। तो वह सेंटेंस जिससे आज्ञा या सलाह का प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, ब्रिंग ए ग्लास, स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प द पुअर। तो ये अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसमें निगेटिव, इसका भी दो भेद होता है। तो एक होता है अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इम्परेटिव में कैसे आता है, तो डोंट ब्रिंग ए ग्लास, इसमें डोंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाता है डोंट स्टैंड अप, तीसरा हो जाता है डोंट सिट डाउन, चौथा हो जाता है डोंट हेल्प द पुअर। उसके बाद चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये हम लोगों का चौथा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। तो वह सेंटेंस जिससे इच्छा का बोध होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम लोगों का मे यू लाइव लॉन्ग या मे द गॉड ब्लेस यू। उसके बाद जैसे में तीसरा हो जाता है मे गॉड अवे द किंग। तो हमको सामान्यतः ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं। इसमें अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहता है। तो जान लीजिए दोस्तों कि इसके लास्ट में हम लोगों का अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ये में से स्टार्ट होता है। उसके बाद चलते हैं पांचवें पर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो वह सेंटेंस जिससे मानसिक भावनाओं, सुख दुख, आश्चर्य, संदेश, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे ही, सैड, कामा इन्वाइटेड, कामा आलस, आई एम रनेड। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा। तो द प्लेयर सैड हरा, द कप इज आवर। और तीसरा हो जाता है ही सैड व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज, ही सैड व्हाट ए हॉरिबल सॉन्ग। इसमें हम लोगों का एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहता है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसको भी जान लीजिए। हम पहचाने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। जैसे हम लोगों का 5 सेंटेंस होता है, इसी पर हमने वीडियो बनाया है। तो हम लोगों का यही 5 सेंटेंस होता है। तो मैं यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ये इंग्लिश का पार्ट नंबर 3 था। थैंक यू दोस्तों।